हम 3D के एनिमेशंस भी देखते हुए चलेंगे फॉर द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्रेनियल नर्व्स। होप स्क्रीन इज विजिबल। हाँ बेटा, we will see the course of the cranial nerve in this way also। जैसे कि हमें ऑप्टिक नर्व समझना है तो हम इसका कोर्स देखेंगे बेटा, ये कैसे कहाँ से पास होता है। दिस इज द रिच नेटवर्क ऑफ द ऑप्टिक नर्व। यस, जैसे हमें ये ट्राइजेमल नर्व को समझना है, ट्राइजेमल गैंग्लियन को समझना है, वी विल सी ऑल द 3D मॉडल। अभी आप ध्यान से सुनेंगे, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, आपको जो भी चीज जहां पर जरूरत पड़ेगी, ओके, आप इसको ध्यान से सुनेंगे और बाद में जब क्लास खत्म हो जाएगा आई विल सेंड यू दिस पीडीएफ टू ऑल द स्टूडेंट्स। ओके, ग्रुप में शेयर हो जाएगा, तो इसलिए अभी बस ध्यान से आप सुनेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग द क्लास। Our topic is cranial nerve। बेटा ये शॉर्ट एंड स्वीट क्लास रहेगी, जिसमें हम क्या करेंगे कि किस तरीके से अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में या वाइवा में या मैक्सिमम हमारे जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर सके, उसको हम कवर करेंगे। बाद में हम एक एक क्रेनियल नर्व की डिटेल क्लास भी करेंगे, बट हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्रेनियल नर्व्स। ओके, सो जस्ट सी हियर, we are going to draw the diagram also, but first try to understand the position, proper position of all the cranial nerves। This all the cranial nerves are attached at the our pons, our brainstem part। Okay, so we are going to see that all the things। So here is the one image based practice, one image for your practice, then I am going to draw the diagram also। Yes, can you see this image?
Sir, it's not audible, sir. Sir, if you started lecture. Sir? Sir, video is freezed. Yes, now screen is visible again. Okay, तो बेटा हम क्या देख रहे थे? फर्स्ट एंड सेकेंड नो न्यूक्लियस, फर्स्ट एंड सेकेंड नो न्यूक्लियस, थर्ड एंड फोर्थ मिड ब्रेन न्यूक्लियस, फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट पोन्टाइन न्यूक्लियस, while the 9th 10th 11th and 12th these are located at medulla. So these are having the nucleus at the medulla, medullary nucleus. Getting the point? How can you remember beta? Yes, first two, next two, while then next Sir, four आवाज and the नहीं आ last. रही. बेटा सबको आवाज नहीं आ रही है क्या? सर, आ रही है. सर, आ रही है. हाँ बेटा, आ रही है. रूल, हमारा रूल है कि अगर मान लो सबको आवाज नहीं आ रही तो मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है, अगर दो चार बच्चों की आवाज नहीं आ रही तो आपको थोड़ा सा नेटवर्क इंप्रूव करना पड़ेगा. ओके, सो यस, नाउ कंटिन्यू. दीज आर द वेरियस क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, कैसे आप याद रख सकते हो? 2 2 4 4. फर्स्ट टू नो न्यूक्लियस, नेक्स्ट टू मिड ब्रेन न्यूक्लियस, नेक्स्ट फोर पॉन्स न्यूक्लियस एंड लास्ट फोर बेटा यस मेडुला न्यूक्लियस. आप समरी कर सकते हो. दिस ऑल द न्यूक्लियस आर लोकेटेड इन ब्रेन स्टेम. आप ऐसा भी याद रख सकते हो. ओके, सो फ्रॉम हियर मेनी एमसीक्यूज आर आस्क्ड, मेनी एमसीक्यू. So you have prepared this all the points in a single arrow. So this is very important table for all of you. Okay, तो पहला बेटा सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो यही थी. First you have to remember the cranial nerve nuclei, and I have given one tricky way. How can you remember? सर जो पीछे की स्क्रीन है प्लीज हटाइए ना, कल जैसे क्लियर नहीं दिख रहा. कल जैसे क्लियर नहीं दिख रहा है, इसको हटा दें. यस सर. ठीक है, इधर कर देते हैं. यहाँ तक तो समझ में आ गया ना? इसके बाद मैं आगे इधर कर रहा हूँ. यहाँ तक समझ में आ गया बेटा सबको? यस. तो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज हैपनिंग, दैट एक डायग्राम बनाते हैं. आपको पता है बेटा हमारा ब्रेन स्टेम के क्या क्या पार्ट होते हैं? यस, सी हियर. ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा हमारे ब्रेन स्टेम के क्या क्या पार्ट हैं? यू नो वेरी वेल दैट देयर इज द मिड ब्रेन, then there is the pons, and then there is the medulla. Getting the point? So this is mid brain, here is pons, and here is medulla. This is the brain stem. All the cranial nerve nuclei, they will emerge from this side. Okay, so this is the brain stem. तो बेटा एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर रहे हैं हाउ दिस क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई आर इमर्जिंग आउट फ्रॉम दिस साइड, एंड दिस इज द पॉन, दिस इज द मेडुला. So the junction between the pons and the medulla, that is known as the pontomedullary junction. Diagrammatic presentation. See here, अभी मैंने आपको बताया कि within the midbrain there is a third cranial nerve nuclei and the fourth cranial nerve nuclei. Third nucleus, it is coming out in this way. बेटा ये third cranial nerve, while the fourth cranial nerve is coming from the back side. इसकी एक खासियत होती है बेटा, yes, it is coming from the back side by winding. That's why it is having the longest cranial nerve. So what I want to tell you, this third and the fourth cranial nerve, बोलो बेटा ये कहाँ है न्यूक्लियस? बोलो. मिड ब्रेन में. मिड ब्रेन.
बढ़िया। अब हम जब पॉन्स की बात करेंगे तो बेटा पॉन्स में बहुत सारे क्रेनियल, बाद में देखेंगे ना, इसका मैं थोड़ा सा गलत डायग्राम बना रहा हूँ, इसका न्यूक्लियस ऐसा नहीं रहेगा, बहुत बड़ा सा रहता है, बट राइट नाउ यू कैन रिमेंबर दिस इज द 5th cranial nerve, okay, while the 6th, 7th, 8th, these are coming from the pontomedullary junction. Are you getting the point? These are coming from the pontomedullary junction. So just for diagrammatic presentation I am making in this way. बेटा 6th भी pontomedullary junction से आएगा, 7th is also coming from the pontomedullary junction, and 8th is also coming from the pontomedullary junction. So what I want to tell you, 6, 7, 8, these are located in the pons. Nucleus are located in the pons, but they are attached where? Answer is the pontomedullary junction. Getting the point? While when we are talking about the medulla, so beta 9, 10, 11, these cranial nerve nuclei are located in our medulla. कौन से? Yes, 9, 10, 11, and I will tell you later one more nerve nuclei, that is a 12th. हम इसका करेक्ट डायग्राम बनाएंगे, ओके, लेकिन अभी समझने के लिए, yes, this is the 12th. What I want to tell you, yes, 9, 10, 11, and 12th, these are coming from the medulla. So these all the cranial nerve fibers, they are coming from the medulla. तो बेटा सबसे पहले तो हमको ये याद करना था that nucleus are located where and their respective fibers are attached at which side. Getting the point? अब बेटा मैं आपको ब्रेन स्टेम का एक डायग्राम बना रहा हूँ फिर से. See here, going to draw one diagram for the brain stem. When we look our brain from the front, तो बेटा मेडुला कैसा दिखता है? Yes, how the medulla appears? बोलो. In the medulla, at the center there is a pyramid. So this central elevation is known as the pyramid, and it is coming down ऐसा. बेटा पिरामिड के बाजू में जो एलिवेशन होता है, that is known as the olive. So when I teach you the tract part, then I told you that the tract which is passing through the pyramid known as a pyramidal tract. बेटा यहाँ से जो ट्रैक्ट जाता है that is a pyramid, and इसके बाहर से जो ट्रैक्ट जाता है that is a extra pyramid. So from the same point, this all the terminology emerged. पिरामिड से जो पास होगा that is a pyramidal tract, और पिरामिड के बाहर से जो पास होगा that is the extra pyramidal tract. Okay, so this is our medulla, central canal, and this is the butterfly shaped our gray matter. Now try to understand. Yes, I am making the labeling for you. This structure is considered as pyramid, while this lateral structure is known as olive. बेटा नीट का क्वेश्चन आया हुआ है, olive is the part of, answer is the pyramid, answer is the medulla. Now try to understand, behind this olive the cranial nerves are emerging. तो olive के पीछे से कौन सी नर्व निकलती है? 9, 10, 11. While the 12th cranial nerves is having the multiple rootlets and coming from behind the pyramid part. What I want to tell you, see here again. कौन कौन से नर्व आपने देखे बेटा? Yes, you are looking the observing the 9th, 10th, and 11th cranial nerve. Where they are located? They are located behind olive. They are attached behind olive. ये आपको मदद करेगा. While this is the 12th cranial nerve, it is attached behind pyramid. So this is again very useful fact. So you can see that this 9, 10, 11, 12th cranial nerve, they are attached where? In medulla. Yes, where this cranial nerve are attached? Medulla. बहुत important question बेटा for your clinical this all the things. बेटा medulla जो होता है वो एक बल्ब की तरह dilated structure होता है. medulla का मतलब क्या होता है? बल्ब like dilated structure. That's why in the Greek and the Latin word medulla means bulb. तो बेटा आपके क्लिनिकल में एक वर्ड यूज होता है क्या? बल्बर पैरालिसिस. क्लिनिकल इंटीग्रेशन फॉर योर नेक्स्ट. बेटा बल्बर पैरालिसिस का मतलब कुछ और नहीं है. बल्बर पैरालिसिस मींस मेडुलरी पैरालिसिस. और बेटा मेडुलरी पैरालिसिस का मतलब कुछ नहीं. यस, 9, 10, 11, 12th cranial nerve paralysis is known as the medullary paralysis. बेटा एक और स्यूडो बल्बर पैरालिसिस भी होता है.
वो मैं आपको क्लिनिकल वाले पार्ट में बाद में बताऊंगा, बट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, मेडुला इज द बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। आपने बल्ब देखा है कैसा होता है बल्ब? यस, दिस इज द बल्ब। तो बेटा मेडुला जो होता है वो ट्रंकेटेड बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब आप इस बल्ब को कट कर दोगे तो जो चीज आपको दिखेगी दैट इज द आवर मेडुला इन दिस वे, ट्रंकेटेड बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। तो बेटा इसमें सेंट्रल एलिवेशन है और लैटरल एलिवेशन है। चलो एक बार फिर से रिपीट करो, सेंट्रल एलिवेशन इज नोन एज, बोलो बेटा, Pyramid. Pyramid. एंड लैटरल एलिवेशन नोन एज Olive. Olive. अभी आपने देखा कि ऑलिव के पीछे से कौन सी नर्व बेटा? 9, 10, 11, 10, 11, 12. वेरी गुड, यस, 9, 10, 11. 9, 10, 9, 11, 10 और 11. वाई बिहाइंड द आवर पिरामिड। ऑलिव के पीछे से 9, 10, 11, लेकिन पिरामिड के पीछे से बेटा 12th क्रेनियल। 12. तो अब आपको समझ में आया व्हाई इट इज नोन एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि मेडुला Yes, का sir. मतलब ही बल्ब होता है। ओके, व्हाट इज द बल्बर पैरालिसिस? मेडुलरी पैरालिसिस इज नोन एज अ पैरालिसिस। Paralysis. और बेटा इसमें 9, 10, 11, 12th क्रेनियल नर्व का जो पैरालिसिस होगा उसे ही हम मेडुलरी पैरालिसिस कहेंगे। समझ में आया? एक और टर्म है स्यूडो बल्बर पैरालिसिस, आई विल टेल यू लेटर। नाउ कम टू द नेक्स्ट। सर मेड्यूलरी पैरालिसिस में बोथ पिरामिड ऑलिव कंप्लीटली हम कह रहे हैं ना उसको? हाँ, दोनों हाँ, क्रेनियल नर्व। बेटा हाँ। बल्बर पैरालिसिस, मेडुलरी पैरालिसिस मींस क्रेनियल नर्व की आप बात कर रहे हो। क्रेनियल इंक्लूडिंग पिरामिड ऑलिव सब। यस बेटा, यस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही आप इसके ऊपर बढ़ोगे, बताओ बेटा मेडुला के ऊपर कौन सा स्ट्रक्चर होता है? पॉन्स। पॉन्स। पॉन्स के बीचों बीच में आपको एक गड्ढा दिखता है, दैट इज नोन एज द बेसिलर सल्कस। व्हाई इट इज नोन एज द बेसिलर सल्कस? बिकॉज़ बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी। Basilar artery. Yes, so basilar artery runs from here. So this is the one bridge-like structure, pons. ऐसा diagrammatic presentation. So this is the pons. Now try to understand. अगर ये pons है तो इसके बीच में जो आपको junction दिख रहा है, I'm using the dark black color. This line will be known as the pontomedullary junction. Am I right? Pontomedullary junction. इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? Yes, it will be known as the pontomedullary junction. मेडुलरी जंक्शन। Yes, जब आप इस pontomedullary junction पे देखोगे तो आपको नर्व दिखेंगे 6, 7, 8. 7th and 8th. Getting the point? I am drawing only at one side. यहाँ पर कौन कौन से cranial nerve आपको दिखे? Yes, you are looking the 6, 7th and 8th. 7th 7th, हाँ 8th। याद करते चलो बेटा, बहुत आसान है। Yes, 6, 7th and 8th. These all are attached at pontomedullary junction। Pontomedullary. medullary junction. So if you are facing the EAMS exam, तो बेटा EAMS एग्जाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर पॉन्स और मेडुला दिखा, उसके बीच में जो भी नर्व दिखा उसको बेटा क्या बोलते हैं ना? यस, दीज आर द 6th, 7th, 8th क्रेनियल नर्व, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाने में मदद मिलेगी। आई एम जस्ट टेलिंग यू द फ्यू एडिशनल पॉइंट्स। हियर इज द आवर बेसिलर सल्कस। बाद में बेटा जब मैं आपको ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा हियर इज course of the our vertebral artery, here is one another vertebral artery, both the vertebral arteries are uniting at the pontomedullary junction and now making the basilar artery which is running in the basilar sulcus, and then it divides into the two posterior cerebral arteries. लेकिन ये अलग क्लास रहेगी ना, अभी इसमें हम मिक्स करेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, नोट्स अच्छा सा ना बन पाएगा। सो आई एम इरेजिंग दिस ऑल। ओके, नाउ सी हियर। अब आप जैसे ही ऊपर की तरफ जाते हो, यहाँ पर आपको एक बड़ा सा मास दिखता है, द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व व्हिच इज अटैच्ड हियर, दैट इज आवर 5th क्रेनियल नर्व। कौन सा क्रेनियल नर्व बेटा? 5th। इट डिवाइड्स इनटू द 5th 1, 5th 2, 5th 3। लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व 5th क्रेनियल नर्व, इसका मास दिखता है। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, दिस इज द 5th क्रेनियल नर्व व्हिच इज डिवाइडिंग इनटू द 5th 1, 5th 2, 5th 3, also you can say the V1, V2, V3. So this is attached where? At ventral surface of pons. तो ये आपकी वॉइस आ रही है बेटा, सब म्यूट कर लो, जहां जरूरत होती है वहां पर अनम्यूट करना, अदरवाइज मुझको सबको अनम्यूट करना पड़ जाएगा। ओके, मैं चाहता हूं कि हम सभी एक दूसरे से डिस्कस करें, जहां पर जरूरत हो वहां पर हम डिस्कस करें, एक डिस्कशन जैसा चले, क्लास है ना। सो दीज आर द वेरियस पॉइंट्स, ईच पॉइंट इज एमसीक्यू,
behind the olive, behind the pyramid where these cranial nerves are attached. अब बेटा जैसे ही आप ऊपर जाते हो तो अब किसका पार्ट आ जाएगा? यस, मिड ब्रेन. So mid brain is having the arm which is known as a crus. So mid brain is having the arm which is known as a crus cerebri, जो mid brain को जोड़ करके रखता है. Now here is the second cranial nerve which is making the crossing, so known as the optic chiasma. So this is the course of the optic nerve and the optic chiasma. So what I want to tell you, yes, this is the second cranial nerve, no nucleus. This is the optic chiasma. Here is the our optic tract. Getting the point? And what is the name of this structure? Yes, this is known as crus cerebri. Also you can say cerebral peduncle. अगर बेटा इसका नाम सेरेब्रल पेडंकल है तो आप बता सकते हो कि इस स्पेस का क्या नाम होना चाहिए जो ग्रीन कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं? Interpeduncular fossa. Very good. Very good. Because it is in between the two peduncles. That's why it is known as the interpeduncular fossa. Now I am going to tell you the content of the interpeduncular fossa. See here. Here is the infundibular stalk where there is the attachment of the pituitary gland. Diagrammatic presentation. This is the infundibular stalk, pituitary stalk. Just behind to this pituitary stalk, there is the presence of the breast-like elevation. Mammillary body. Yes, Mammillary body. This is the breast-like elevation known as the mammillary body. बेटा इसके भी पीछे में जब आप जाओगे तो आपको कुछ पतली पतली एक ग्रे मैटर की शीट रहेगी और उसमें खूब सारे छोटे छोटे छेद रहेंगे. So these structures are known. Yes, very good बेटा. These are known as the posterior perforated substance. अब समझना यहाँ पर आपको cranial nerves दिखेंगे. Yes, one cranial nerve, it is emerging through the medial side of the crus cerebri. यहाँ पर से. Third. और बहुत बढ़िया. और एक cranial nerve ना पीछे से आएगी, घूम करके पीछे से आ रही है. Yes, very good. That is a trochlear. So what should be the name of these nerves? Trochlear nerve. This very good बेटा, very good. This is the third cranial nerve, oculomotor. और जब ये पीछे से आ रही है, this is the oculomotor. This is the trochlear. Trochlear. तो बेटा आप समझ रहे हो क्या? This third and fourth cranial nerves, they are located at which place? Yes, third and fourth cranial nerve, they are located at our midbrain. एक बेटा क्रस सेरेब्राई के अंदर, सेरेब्रल पेडंकल के अंदर है, और जबकि दूसरा कहाँ है? सेरेब्रल पेडंकल के बाहर है, इंटरपेडंकुलर फोसा के बाहर है. Yes sir. तो बेटा मिड ब्रेन से कौन? थर्ड एंड फोर्थ. पॉन्स से कौन से नर्व बेटा? यस, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ एट द पॉन्स, pontomedulla junction, while the 9th, 10th, 11th, 12th at the medulla. Getting the point? तो बेटा एक लीनियर डायग्राम है. इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल. ओके, आप इसका डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं, इंटरपेडंकुलर फोसा में भी बना सकते हैं, बहुत सारी जगह चीजों में ये यूज हो सकता है. सो दिस इज द वन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. ओके, सो क्रस सेरेब्राई जो एक बार से थोड़ा सा थोड़ी सी डिटेल से थोड़ी सी अच्छे से एक्सप्लेन अगर क्रस सेरेब्राई को करना हो तो उसके लिए बेटा एक ना अलग से क्लास चाहिए. मिड ब्रेन हम पूरा पढ़ेंगे. मिड ब्रेन का क्लास चलता है तो उसमें ना मिड ब्रेन के पूरे पार्ट्स, टेगमेंटम क्या होता है, वो सारी चीजें हमको करनी पड़ती है ना. तो उसको मैं करूंगा, लेकिन अभी हम डेविएट होंगे ना तो क्रेनियल नर्व टॉपिक बहुत बड़ा है, वो पूरा भी नहीं हो पाएगा. जी सर, जी That's why we are trying to complete the cranial nerve topic. Okay. सर इसको ऐसे याद रख सकते हैं ना कि ये मिड ब्रेन को क्लंच करने में हेल्प करता है. हाँ बोल सकते हैं, मिड ब्रेन को क्लंच करने में ये हेल्प कर सकता है. यू कैन से. ओके, तो बेटा ये हमने क्या देखा? ब्रेन स्टेम वाला पार्ट. नाउ सी हियर वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व द ईच क्रेनियल नर्व वन बाय वन. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अवर फर्स्ट क्रेनियल नर्व. बेटा मैं आप लोगों की एक अलग से क्लास लूंगा, क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई. उसमें हम देखेंगे जनरल सोमेटिक एफरेंट, जनरल विसरल इफरेंट, दिस ऑल द थिंग्स. उसके लिए हमको अलग से 2 घंटे की क्लास करनी पड़ेगी, तब वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ओके, सो राइट नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू, कुछ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के थ्रू हम आपके दिमाग में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बैठाएंगे. सपोज दिस इज द फेस. ओके, चिन, दिस ऑल द थिंग्स. ये हमारा नेक वाला पार्ट. एंड here is the our occipital lobe.
neck part. Yes, suppose here is the our eye. So try to understand कि जब हम कोई चीज को सूंघते हैं तो उस समय होता क्या है. Yes, this is the our cranial cavity scalp part. Yes, here is the bone which is known as the frontal bone. बेटा मैं आईज को इरेज कर देता हूँ. This is our frontal bone, frontal air sinus, base of the skull, and then here is the our pituitary gland, Turkish saddle, and then this is the our base of the skull part. बेटा ये frontal bone sphenoid bone के part हैं. Yes, here is a frontal air sinus. Getting the point? I'm showing you the 3D image. Let's see the first cranial nerve is shown in which way. Can you see this image better? Only the cranial nerves are shown, brainstem, cranial cavity. So just look at this part. Can you see this part? At the lower part. Yes. Can you see? Too much threads are there. But एकदम पतले पतले nerve roots हैं, million billions में होते हैं, जो ultimately 15 to 20 roots बनाते हैं. And then they are making the olfactory bulb. बेटा ये bulb बन गया. I will draw the diagram. Now try to understand. ये olfactory bulb बेटा ये क्या बना रहा है? Olfactory tract. और फिर ये olfactory tract जो है वो स्ट्राया में डिवाइड हो रहा है, medial and lateral stria. Okay, so just I'm going to draw the diagram for you all. Yes, screen थोड़ा सा लॉस हो गया है. Yes, screen is just wait for the screen. सर कोई ट्रिक है 12 की 12 क्रेनियल नर्व याद करने के लिए? हाँ बिल्कुल, मैं अभी बताऊंगा. पहले एक रन थ्रू हम कर लेते हैं, फिर मैं पूरा एक ट्रिक बताऊंगा आपको, है ना? ओके सर. हाँ बेटा, पहले सबसे पहली चीज क्या होती है? कॉन्सेप्ट होती है. और एक बार जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है ना, फिर उसके बाद आप ट्रिक की मदद लीजिए. अगर स्टार्टिंग में ही अगर आप ट्रिक की मदद लेंगे ना तो कुछ जगह मिस्टेक हो जाते हैं. ओके, कॉन्सेप्ट्स के साथ चलेंगे तो वो सबसे इजी होता है, लेकिन क्विक आंसर के लिए ट्रिक की हेल्प लेनी भी जरूरी है. सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. सपोज बेटा हमने कोई बढ़िया सी खुशबू मिली हमको. सपोज दिस इज द फ्लावर. इसमें से कोई बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है. तो एक्चुअली में इवेंट क्या क्या हो रहा है ये हम समझते हैं. ओके, द स्मेल इज गोइंग टू द नोज. बेटा जब ये नोज में जा रहा है तो एक्चुअली उस समय क्या क्या इवेंट हो रहे हैं. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमारे नेजल इपिथेलियम में यस देयर आर द मेनी न्यूरॉन्स आर लोकेटेड. अप्रोक्सीमेटली 16 to 20 बाइपोलर न्यूरॉन्स आर देयर. तो बेटा ये पतले पतले न्यूरॉन्स जो होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, ये इसको रिसीव करते हैं. बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं बेटा जिसमें सिर्फ दो पोल होते हैं, एक एफरेंट और एक इफरेंट. ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में होते हैं. बहुत सारे हैं. आई एम जस्ट ड्राइंग फ्यू. Now these all are uniting together and making 15 to 20 rootlets, and then they are piercing this bony part. What is the name of this bony part? Yes, this is the our cribriform plate of ethmoid. है ना? तो ये हमको याद रखना है. This is the cribriform plate of ethmoid bone. तो ये बेटा बोन है. सामने वाला पार्ट जो है वो frontal bone है, where you can see the frontal air sinus also. Okay, now this all the nerves are piercing this cribriform plate of ethmoid and reaching above. और जैसे ही बेटा ये ऊपर पहुंचा तो यहाँ पर ये सारी चीजें all the roots are uniting together and making the olfactory bulb, and then they are making the olfactory tract, and then they are dividing into the stria. Okay, so just try to understand what I want to tell you एक short and simple way में. Yes, these are bipolar neurons. कहाँ होते बेटा? यस, दीज आर लोकेटेड इन द ऑल्फैक्टरी. ये कुछ और नहीं है. ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में होते हैं. म्यूकस मेम्ब्रेन जो होते हैं उसमें ये चिपके हुए होते हैं. नाउ दिस ऑल आर यूनाइटिंग. ओके, ये बाइपोलर न्यूरॉन्स अप्रोक्सीमेटली कितने होंगे? दीज आर 16 to 20 मिलियन. यस, दीज आर 16 मिलियंस इन अ मैन. गेटिंग द पॉइंट बेटा? अब अगला, जब ये आपस में मिल करके फाइबर बनाते हैं तो ये कितने नर्व बना रहे हैं? यस, दीज आर मेकिंग द ऑल्फैक्टरी नर्व.
कितने होते हैं olfactory nerve? Approximately 20, and they are piercing the cribriform plate of ethmoid. What is the name of this plate? This is known as cribriform plate of ethmoid. Yes, बेटा ये जो होता है ना चाय छन्नी की तरह, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं. That's why it is known as the sieve like. बहुत छोटे छोटे minute apertures होंगे. I am showing you the cribriform plate. Can you see this cranial cavity? Yes, ये देखो बेटा. It is having the very minute aperture. So this is known as a cribriform plate. ये बहुत पतली होती है क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, तो इसको हम ENT के साथ इंटीग्रेट करते हैं. Because it is the sieve like very thin bone, so it is getting easily fractured. It is getting easily fractured. और बेटा अगर मान लो ये फ्रैक्चर हो गया तो हमारे मेनिंजेस के अंदर में जो CSF है वो नाक से बहता है. That condition is known as CSF rhinitis. rhinorrhea. Rhinitis is the inflammation. Rhinorrhea. हाँ बेटा समझो, ओरिया कहीं पर भी आ गया मतलब बहना. ओरिया मीन्स एक तरीके से आप बोल सकते हो बहना. गेटिंग द पॉइंट? ओके, जैसे कि आपने सुना है क्या, डायोरिया, Sister. सियालोरिया. ओके, सो ओरिया, यस, डायोरिया, यस, एक्सेसिव स्टूल, सियालोरिया, एक्सेसिव सलाइवेशन. तो बेटा भी यहाँ पर भी तो ओरिया आ गया. कहां से ओरिया? राइनो मीन्स नोज. सो दिस इज द वर्बल मीनिंग. गेटिंग द पॉइंट? So what I want to tell you, this all are meeting together and making the olfactory bulb. तो बेटा एक MCQ आया हुआ है, I'm going to tell you. This is the olfactory bulb. Within this olfactory bulb, special kind of the cells are located. Special cells जहां पर ये सारे न्यूरॉन मिलते हैं. एक बार MCQ आया हुआ, that's why I'm enumerating. They are known as mitral cells and tuft cells. Special cells are located, यहाँ आके ये रिले करते हैं. Mitral cells, tuft cells. So one time in EMS exam, question have been asked. Mitral cells, tuft cells, they are related which with cranial nerve? 1, 2, 3, 4. 4 options were there. Answer is the first cranial nerve. Now see, this olfactory bulb is uniting together and making the olfactory tract. And now these are dividing into the olfactory stria. Yes, ये olfactory stria बेटा दो होते हैं, एक medial, दूसरा lateral. लेकिन विश्राम सिंह की न्यूरो एनाटॉमी एक और बोलती है, that is the intermediate. You can skip this intermediate. Lateral and medial are important. Okay, बेटा ये जो lateral stria होता है, it reaches in the olfactory lobe. You can say olfactory area, primary olfactory area, secondary olfactory area, okay, which is area number 28. So this is the MCQ. This is the area number 28. It is located in uncus. किसी को पता है बेटा, अगर आप ब्रेन पढ़ चुके होगे तो आपको पता होगा अंकस, टेम्पोरल लोब. Yes, sir. Yes, sir. Temporal lobe. Yes, sir. Temporal lobe, in uncus of the temporal lobe. ओके, तो बेटा एक शॉर्ट में एक आपके पास नोट्स है, फिर से मैं आपको समझा रहा हूं. जब हम कोई खुशबूदार चीज सूंघते हैं बेटा, कम से कम इतना याद रखो. तो बेटा क्या हुआ? यस, द स्मेल इज गोइंग, एरोमेटिक स्मेल इज गोइंग टू द नेजल कैविटी. नाउ द बाइपोलर न्यूरॉन्स आर गेटिंग स्टिमुलेटेड. दिस इज द MCQ, बाइपोलर न्यूरॉन MCQ. नाउ दे आर पियर्सिंग द cribriform plate of ethmoid. Then they are making the olfactory bulb. Then they are making the olfactory tract. Then they are making the olfactory stria. There is the medial, intermediate, different kind of the stria, but we have to go through the lateral stria, and impulses are reaching to the olfactory area, which is the area number 28, also as the entorhinal area, which is located in the uncus. अब वहां पर बेटा हमारे ब्रेन को सेंसेशन मिल जाता है कि हमने कोई खुशबू वाली चीज सूंघी है. Getting the point? So this is the our olfactory pathway. बेटा इसका और डिटेल है ना, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू फोकस ओवर ऑल द आवर क्रेनियल नर्व्स. तो कम से कम इतना चीज हमको याद रखना है. गेटिंग द पॉइंट? ओके, सो नाउ आफ्टर दिस olfactory nerve, we are going to talk
about the our next one, that is second cranial nerve. Now we are going to talk about the our second cranial nerve. Yes, this second cranial nerve means optic nerve. Opt. बेटा ये जो ऑप्टिक नर्व है ये क्या काम करता है? विजन का. सो आई एम गोइंग टू शो यू द इमेज ऑफ द ऑप्टिक नर्व. यस, ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा. सी हियर, ऑप्टिक नर्व कहां से निकलेगी? आई से. कैन यू सी दिस नर्व? ऑप्टिक नर्व ये ऑर्बिट से आ रही है, आई से आ रही है. देन इट इज एंटरिंग थ्रू द ऑप्टिक कैनाल. बेटा इसको प्रेग्नेंट नर्व भी कहते हैं. इट इज आल्सो नोन एज द प्रेग्नेंट नर्व. ओके, क्यों हम देखेंगे. आर्टरी होती है. यस, हाँ. और बेटा फिर ये बिल्कुल सही है, आर्टरी, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी से पास होती है. वेरी गुड, वेरी गुड. तो बेटा ये ऑप्टिक काइज़्मा बनाती है, और फिर ऑप्टिक काइज़्मा जो होता है फिर वो क्या बनाता है? यस, इट इज मेकिंग द आवर ऑप्टिक ट्रैक्ट. एंड दिस ऑप्टिक ट्रैक्ट, यस सी हियर, this is the optic chiasma. Then it is making the optic tract, and then it is ending in the lateral geniculate body. These are the various relative position. Okay, I'm going to draw the diagram. We are going to talk about the optic nerve. और ये जो question है, it will overlap with the physiology also. So let's start. How can you draw? See here. Suppose this is the eyeball. सामने बेटा क्या है? कॉर्निया है. नाउ सी, whenever you are looking any object, so do you know when we look the object, the nasal side, यहाँ पर क्या रहेगा बेटा? नोज रहेगा. इधर क्या रहेगा? टेम्पोरल बोन रहेगा. सो दिस इज द टेम्पोरल साइड. बेटा टेम्पोरल साइड बोल रहा हूँ ना, टेम्पोरल फाइबर नहीं बोल रहा हूँ. while this center part is the nasal side. दो साइड होते हैं. So what you have to remember, whenever you are looking any object, the nasal side looks the temporal, nasal fiber looks the temporal side, while the temporal side observes the nasal fibers. फिर से बेटा हमारा जो nasal side होता है, yes, हमारा जो temporal side होता है, that will look the object near the nose, while the nasal fibers they will look the temporal side. उल्टा होता है, आप अपने बॉडी में करके देख सकते हो. Now what is happening? The fibers from the retina, ये देखो बेटा, ये क्या है बोलेंगे हम? टेम्पोरल साइड फाइबर. दे ऑल आर यूनाइटिंग एंड कमिंग फॉरवर्ड. ये देखो बेटा, ये टेम्पोरल साइड के फाइबर आपस में मिले और ये आगे जा रहे हैं. while the nasal side fiber जो कि टेम्पोरल साइड को देख रहे हैं, they are also passing through the bundle of the nerve, that is the optic nerve, और आगे जा रहे हैं. Getting the point? Okay. Now what is happening about this nerve? बेटा याद रखना कि ये जो टेम्पोरल फाइबर रहते हैं वो क्रॉस नहीं करते. टेम्पोरल फाइबर्स आर नॉट क्रॉसिंग, while the nasal fibers are crossing the midline. The nasal fibers are crossing the midline. Nasal fibers are crossing the midline, while the temporal fibers are not crossing the midline. Okay, and now this all the fibers are relaying into the one mass. एक बड़ा सा मास बनाते हैं, that is known as, बोलो बेटा क्या नाम है उसका? lateral geniculate. बहुत बढ़िया. Yes, they are participating in the formation of lateral geniculate body. अब बेटा यहाँ पर आकर के वो आगे रिले करेंगे. इसका अलग से lateral geniculate body का स्ट्रक्चर है, but we are not concentrating over the lateral geniculate body right now. तो हम देख रहे हैं क्या 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 आपने यहाँ पर देखा. Yes, this is known as temporal fiber. What the terminology we are using? Temporal fiber. Yes, here the term is the nasal fiber. Yes, these are located in the retina. These are the retinal fibers. You can say retina. Now these retina fibers, they are making the optic nerve. तो बेटा इससे क्या बन गया? ऑप्टिक नर्व. ऑप्टिक नर्व्स आर क्रॉसिंग टुगेदर, तो क्या बन गया बेटा? ऑप्टिक काइज़्मा बन गया. ऑप्टिक काइज़्मा. नाउ द ऑप्टिक काइज़्मा इज मेकिंग द ऑप्टिक
ट्रैक्ट, तो बेटा ये ऑप्टिक ट्रैक्ट बन गया। सो व्हाट यू कैन रिमेंबर द सीक्वेंस, देखो बेटा फ्लो चार्ट भी बन रहा है ना आपका नोट्स, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक कैज़मा, ऑप्टिक रेटिना। नाउ दिस ऑल इज गोइंग टू द lateral geniculate body, now impulse is reaching into the lateral geniculate body। और कल स्पीच वाले चैप्टर में भी हमने ये डायग्राम देखा था ना, ऐसा ही था। now try to understand, here is the occipital lobe, diagrammatic presentation, this is the occipital lobe, okay, the fibers from this lateral geniculate body, they will radiate। सर साउंड आ रहा है। साउंड आ रहा है, हाँ बेटा म्यूट कर दो, अदरवाइज मैं सबको म्यूट करना पड़ जाएगा, फिर हम डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। म्यूट करो बेटा सब, हिताक्षी, रेडमी, रुचि, बेटा म्यूट करो, जहां जरूरत पड़े वहां अनम्यूट कर लेना, ओके। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, दिस बंडल, yes, this bundle is known as simply optic radiation, क्योंकि बेटा ये रेडिएट कर रहे हैं ना, इसलिए रेडिएशन बोल रहे हैं। तो lateral geniculate body is making the optic radiation, और बेटा ये जो ऑप्टिक रेडिएशन है वो कहां पर आ रहे हैं, these all are coming into the our visual area, ये कहां पर आ रहे हैं, विजुअल एरिया, विजुअल एरिया 17, और ये कहा जाता है बेटा सेकेंडरी विजुअल एरिया, दैट इज द एरिया नंबर 18 and 19। कल ही मैंने बेटा आपको बताया है प्राइमरी विजुअल एरिया का फंक्शन क्या है, यस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन, कलर, शेप, डिस्टेंस, 3 dimensional orientation, these all the perception are coming at the primary visual area, but after that impulses reaches to the secondary visual area, that is responsible for the interpretation of the visualized object। आपने जो भी चीज देखी है उसको पहचानने का काम कौन करेगा, सेकेंडरी विजुअल एरिया। और बेटा कल हमने स्पीच वाली क्लास में देखी थी क्या, फिजियोलॉजी की क्लास में, यहाँ से इंपल्स प्राइमरी एरिया, देन सेकेंडरी एरिया, फ्रॉम द सेकेंडरी एरिया इंपल्स इज रीचिंग टू द एंगुलर गायरस, फ्रॉम द एंगुलर गायरस वर्निकेज एरिया, फ्रॉम द वर्निकेज एरिया आर्कट फेसिकुलस एंड द ब्रोकाज एरिया। याद आया बेटा? यस सर। तो ये स्पीच का मैकेनिज्म हमने कल देखा था, सो आई एम नॉट डिस्क्राइबिंग दैट थिंग राइट नाउ, ओके। लेकिन उस स्पीच को, गैनॉन के डायग्राम को एनाटॉमी के साथ कोरिलेट करना, व्हाट द पॉइंट, ओके। सो दिस इज अबाउट द ऑप्टिक नर्व कोर्स। बेटा इसका ना अप्लाइड भी होता है, तो अप्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसके अप्लाइड को डिस्कस कर रहा हूँ एक शॉर्ट वे में, लेकिन ये फिजियो में भी काम आएगा और आपके एनाटॉमी में भी काम आएगा। अगेन आई एम ड्राइंग द सेम डायग्राम, ट्राई टू अंडरस्टैंड, लिसन केयरफुली। बेटा ये आई बॉल, फिर उसके बाद हमने क्या बनाया, 2 टाइप के फाइबर, यस टेम्पोरल को हमने ब्लू कलर से शो किया। आई एम ट्राइंग टू पेस्ट फ्रॉम द सेम डायग्राम टू सेव द टाइम। Now we are going to see the lesion. Okay, so just try to understand. अब आपको लेबलिंग पता है, अब हम इसमें देखते हैं कि जब चोट लगती है इसके अलग अलग पार्ट में तो क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। ओके, सो आई एम रिमूविंग ऑल द लेबलिंग्स, यू आर अवेयर अबाउट इट प्रीवियस। ये बेटा मैं पूरा नोट्स आपको पीडीएफ बना करके ट्रांसफर करूंगा, आप अपने ग्रुप्स में सब शेयर कर लेना। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक एक करके समझो बेटा, दिमाग लगाना ना, इट इज सिंपल मैथमेटिक्स। इफ देयर इज द लीजन एट दिस पार्ट, अगर यहाँ चोट लग गई तो क्या होगा, यू नो जब हम देखते हैं किसी चीज को तो वो ऐसा दिखता है। आप अपनी एक आंख बंद करोगे तो बेटा आपको विजन होगा ऐसा, बट यू नो आवर विजन इज बाइनोकुलर विजन। डू यू रिमेंबर द विजुअल फील्ड प्रैक्टिकल ऑफ योर फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल?
So this part is our binocular vision. These are uniocular vision part. Clear है? So this is the way how you can draw the diagram. But अब हम इस डायग्राम को बनाएंगे तो इसको ऐसा बनाएंगे. Try to understand. अब हम इसको ना एक गोल इधर बनाएंगे, दूसरा गोल इधर बनाएंगे. इसके दो पार्ट हम करेंगे. What are the two different parts? एक nasal, एक temporal. Got the point? Okay? So try to understand. अगर कोई आदमी नॉर्मली दिखता है तो उसको ऐसा दिखेगा. These are the two eyes vision. Getting the point? One side is our temporal side, another is nasal side. Nasal side, temporal side. But अब मैं side बोल रहा हूँ ना, fiber नहीं बोल रहा हूँ. Now try to understand if there is a lesion at this part, so what will happen? सर राइट आई से कुछ नहीं दिखेगा। हाँ बिल्कुल ऐसे नहीं सही, दिखेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। Yes. Now try to understand. This patient is having the lesion of the temporal fiber. ये गया तो बेटा वो right eye का हम इसको क्या बोल रहे हैं? This is the right eye while another is the left eye. तो हम क्या देख रहे हैं? राइट और लेफ्ट आई की बात कर रहे हैं. ओके, सो सपोज दिस इज द आवर राइट आई, दिस इज द लेफ्ट आई. हम ऊपर से देख रहे हैं. ओके, सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि ये जो राइट आई है इसमें अगर पूरा लीजन हो गया, सो व्हाट इज हैपनिंग? दिस फाइबर इज अनेबल टू वॉच ऑन द नेजल साइड. गेटिंग द पॉइंट? दैट्स व्हाई ऑन द राइट आई the nasal part will be black. Clear? और बेटा ये nasal side गया तो वो temporal side को नहीं देख पाएगा. कहाँ? right eye में. So the right eye temporal side is also black. कहने का मतलब क्या हो गया? उसकी right eye की जिंदगी जो है अंधकार में चली गई. So this is the right eye blindness. बेटा same side है ना? Same side है. So what you will say? Ipsilateral. What you will say? Ipsilateral blindness. आपको पता है ना, ipsilateral means same side, contralateral means opposite side. Now try to understand. अगला बेटा ये जो ऑप्टिक काइस्मा है इसके ठीक नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड बैठा हुआ होता है. तो जब भी पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर होता है that causes the lesion of the midline area. ऑप्टिक काइस्मा का डैमेज हो गया. So try to understand the next condition. If there is a damage to this part, so how it will appear? Try to understand. ये राइट और लेफ्ट आई हमने बना दिया. हाँ, बाय टेम्पोरल हेमियोनोपिया. very good. Bitemporal. Yes, yes. So what I want to tell you, बेटा अगर ये मिड लाइन वाला पार्ट डैमेज हो गया तो ये फाइबर गया नेजल साइड, so temporal side is not visible. किस आई का? राइट आई का. So what you can say that temporal side of the right eye is not visible. आराम से धीरे धीरे पढ़ो, हड़बड़ी करोगे तो फिर कंफ्यूजन होगा बाद में. अभी तो समझ में आ जाएगा, बाद में कंफ्यूजन होगा. So this is black. Now this part is also damaged. This part. So this is also unable to see on the lateral side. Getting the point? Okay. So on the left eye, you have to draw the opposite side also dark black color. Getting the point? Okay. So what is the name of this situation? Yes, this is known as, दोनों साइड का कौन सा साइड गया बेटा? दोनों आई का टेम्पोरल साइड. That's why it is known as the bitemporal. And can you see half गया हुआ है? That's why hemi means half. And loss of vision is known as the anopia. But blindness means anopia, but half vision is lost. That's why hemianopia. Yes. अब बेटा जब वो आदमी देखेगा तो उसको कैसा दिखेगा? See here, उसकी दुनिया कैसे हो जाएगी? Yes, that is the tubular vision. This is known as the tubular vision. उसको सिर्फ सेंटर का पार्ट दिखेगा, बाकी कोई पार्ट नहीं दिखेगा. So I am adding the image for you. Yes. बेटा अगर आपको ये गाय ऐसा दिख रहा है, I am telling you the example of the bitemporal hemianopia. Sorry. हमको हेल्दी आई में ऐसा दिख रहा है, लेकिन बेटा जो बाइटेम्पोरल हेमियोनोपिया का रहेगा पेशेंट, उसको सिर्फ सेंटर गोल सा पार्ट आपको दिखेगा. His vision will be converted into the tube-like manner. This is known as the tubular vision. समझ में आया? तो अगर कोई पेशेंट आएगा, उसका आई चेकअप आप करोगे, आई फील्ड लोगे, अगर ऐसा दिखा तो बेटा इसको हम क्या बोलेंगे? ट्यूबुलर विजन. बेटा कब ये कॉमन होता है?
जब पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर होता है तब पिट्यूटरी एडिनोमा में मिलता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एम्स। इसके बेटा सर- फार्मा, हाँ बोलो बेटा। सर अगर ऑप्टिक कियास्मा गया है तो सर दोनों नेजल नहीं जाने चाहिए, दोनों हाँ बेटा, टेम्पोरल क्यों गए हैं सर? ये देखो देखो देखो, नेजल फाइबर गया, समझो, नेजल फाइबर गया तो बेटा नेजल फाइबर किधर दिखता है? टेम्पोरल साइड को दिखता है। आप अपनी एक आंख बंद करो और अच्छा अच्छा, ठीक है। विजुअलाइज करो, तब आपको ये क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, ओके सर, ओके। ऋषभ बोल रहे हो क्या बेटा? हाँ जी सर। हाँ बेटा, चलो चलो, आपकी भी आवाज पहचान गए है ना, चलो अच्छा है। तो ये समझ में आया ना बेटा, ये व्हाट इज द ट्यूबुलर विजन, ये आपको हमेशा काम आएगा। हाँ जी सर। दिस इज द ट्यूबुलर विजन, ये एमसीक्यू एम्स सब में ये आपको हेल्प करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा। यस, सी हियर, नाउ वी आर गोइंग टू सी द अदर लीजन। इफ द लीजन इज ऑकरिंग एट दिस साइड, अगर यहाँ पर हो गया लीजन, इसके पीछे यहाँ पर लीजन है, सो नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पर डायग्राम बना रहे बेटा। यस, फिर से समझो, देयर इज द लेफ्ट आई, देयर इज द राइट आई। अभी उसकी आंखें ठीक हैं, लेकिन अब हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, टेम्पोरल साइड एंड नेजल साइड, एंड वी नो द रूल दैट टेम्पोरल फाइबर सीज द नेजल साइड, नेजल फाइबर वॉच द टेम्पोरल साइड। तो अब हम देखते हैं अगर यहाँ पर डैमेज हुआ तो क्या होगा। बायलैटरल हाँ कॉन्ट्रालेटरल एनोपिया। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही। कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस एनोपिया। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत, ये संदेश बोला लग रहा है ना? ठीक, नो सर, प्रिंस। ये प्रिंस बोला, उसके बाद कौन बोला? एक और Yes, आवाज है, sir. वो संदेश बोला है ना, सिम्स कॉलेज से बोला। अब धीरे धीरे Yes, आवाज sir. से ही पहचान में सब आ जाते हैं ना। ठीक बेटा, चलो बहुत बढ़िया, प्रिंस प्रिंस और संदेश एक्टिव पार्टिसिपेट करना है बेटा। यस, ये देखो बेटा, दिस फाइबर इज गेटिंग डैमेज, सो द टेम्पोरल फाइबर इज गेटिंग डैमेज, टेम्पोरल फाइबर इज गेटिंग डैमेज दिस पार्ट। और आपको रूल पता है, टेम्पोरल फाइबर्स आर लुकिंग टुवर्ड्स द नोज, तो नोज वाला साइड नहीं दिखेगा, किसमें? राइट आई में। तो अगर मान लो राइट आई में नोज वाला पार्ट नहीं दिखा, तो आपको क्या करना है? यस, यू हैव टू मेक द डार्क ऑन द अवर राइट आई टुवर्ड्स द नोज साइड, ऐसा हो जाएगा। मतलब राइट साइड में डैमेज हुआ तो लेफ्ट साइड नहीं दिख रहा है। अगला एक और देखते हैं बेटा, फिर से बताओ आंसर। दिस फाइबर इज डैमेज्ड which is coming from the opposite nasal side eye, so it is looking on the temporal side of the left eye, of the left eye। कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, तो इसमें भी बेटा लेफ्ट साइड में कौन सा साइड नहीं दिख रहा है? यस, टेम्पोरल साइड। सो दिस पार्ट इज गेटिंग ब्लैक, गेटिंग द पॉइंट। तो बेटा अब आप समझो कौन सा साइड डैमेज हुआ? राइट साइड। तो आईज में किधर नहीं दिख रहा है? दिस इज द राइट, दिस इज द लेफ्ट, दिस इज द राइट, दिस इज द लेफ्ट। लेफ्ट साइड नहीं दिख रहा है, उसके लेफ्ट साइड जो है आईज के, वो ब्लाइंड हो गए हैं, दिख रहा है। गेटिंग द पॉइंट। तो इसलिए बेटा राइट साइड में डैमेज हुआ है, लेकिन लेफ्ट साइड नहीं दिख रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज द कॉन्ट्रालेटरल। कॉन्ट्रालैटरल आया समझ बेटा? कॉन्ट्रालेटरल, ऑपोजिट साइड, कॉन्ट्रालेटरल। नाउ वी विल शो विद द सीएल, कॉन्ट्रालेटरल। आधा नहीं दिख रहा है, इसलिए बेटा क्या बोलोगे? हेमी एनोपिया। क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रालेटरल हेमी एनोपिया। लेकिन आप ये भी देख रहे हो क्या कि दोनों में लेफ्ट लेफ्ट साइड जा रहा है, इसलिए बेटा इसको हम क्या बोलते हैं? होमोनिमस। So this all will be asked in your physiology practical, physiology theory as well as the anatomy part। तो बेटा क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमी एनोपिया। अच्छा, अब आप एक चीज और बता सकते हो क्या? इफ देयर इज द लीजन इन दिस पार्ट, if there is a lesion in this lateral geniculate body or in this optic radiation, हर बार बेटा सिचुएशन यही है, और इन दिस विजुअल एरिया, तो हर बार तो यही सेम चीज होगी ना। सो ऑलवेज योर सिचुएशन इज दिस। बेटा म्यूट करो, बेटा म्यूट करो प्लीज, म्यूट सैंतनी। यस, म्यूट करो बेटा। हाँ चलो, तो ये समझ में आया क्या? ऑल टाइम द सेम विल बी अपीयर। लेकिन यहाँ पर हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे बेटा, ये एनाटॉमी में क्लियर होगा। व्हेन देयर इज द लीजन एट दिस विजुअल एरिया, तब बस डायग्राम थोड़ा सा अलग रहेगा। मैं इसको समझा रहा हूँ, बहुत बढ़िया बेटा, एक्सीलेंट। यस, इसमें डायग्राम सेम वैसा ही रहेगा।
लेकिन सेंट्रल जहां पर मैक्यूला जो बेस्ट विजन का साइट होता है वो बच जाएगा। इसका आंसर कौन देगा? ये आंसर बेटा आपको एनाटॉमी आर्टरीज ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन से मिलेगा। यस, ट्राई टू गिव द आंसर। Sparing of macula. हाँ, Sparing macular vision. yes yes yes, this is the same। Hemianopia with macular sparing. हाँ बेटा बिल्कुल सही है, लेकिन क्यों? हमारा सवाल है क्यों, और जो इसका आंसर देगा मतलब सर क्योंकि मैक्यूलर रीजन को रिप्रेजेंट करता है वो Pregnant एरिया। artery. एंटीरियर हाँ हाँ, थोड़ा सही बोल रहे हो। यस, Double सेम blood मिलेगा। supply. कॉन्ट्रालेटरल, you will get the contralateral homonymous hemianopia with macular sparing। बेटा मैक्यूला क्या होता है? द साइट फॉर द बेस्ट विजन। क्यों? क्योंकि याद रखना बेटा, यस मैक्यूला, हमने अभी ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन पढ़ी थी, तो ये बेटा पूरा जो ऑक्सीपिटल लोब होता है उसकी ब्लड सप्लाई क्या है? पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। यस, इसका आंसर क्या है? दैट विजुअल एरिया ऑक्सीपिटल लोब सप्लाइड बाय, किससे होता है बेटा? यस, योर आंसर इज द पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी एक्सेप्ट मैक्यूलर area which is supplied by deep branches of middle cerebral artery। इसलिए ये है बेटा कॉज, ये है कॉन्सेप्ट। इसलिए जब हमारा ऑक्सीपिटल लोब डैमेज होता है तो उसमें पूरा डैमेज हो जाता है, लेकिन मैक्यूला वाला जो पार्ट है उसकी तो ब्लड सप्लाई अलग है, वो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी से सप्लाई नहीं हो रही है। आ रहे बेटे समझ में? वो तो मिडिल सेरेब्रल, और मिडिल सेरेब्रल आर्टरी वो ब्लॉक नहीं हुई है। The common cause of this occipital lesion is the posterior cerebral artery। Getting the point? इसलिए बेटा आपको ये याद रखना है। Okay? Sir, So what? हाँ बेटा हम बोलो। लोग नर्व का लीजन पढ़ रहे थे ना। हाँ, नर्व का लीजन पढ़ रहे हैं। तो इसमें आर्टरी सप्लाई रहेगी भी और नर्व लीजन हो जाएगा तो फिर क्या फायदा? समझो। हाँ, अब ये क्लिनिकल, इसका आंसर कौन देगा? क्लिनिकल। यस, समझो। द ऑप्टिक रेडिएशन लीजन, यही तो आपने पढ़ा, एंड विजुअल एरियल लीजन मोस्ट कॉमन कॉज इज ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी। बेटा जो सिगरेट स्मोकिंग करता है, अल्कोहल पीता है, उनमें आर्टेरियल ब्लॉकेज के कारण ये लीजन मिलते हैं। इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट बताया गया। ये कब क्लियर होगा? जब हम लोग पेशेंट देखना चालू करेंगे। तो क्लियर है क्या आप सबको? सर एक्चुअली जो आपने बाद में बताया विजुअल कॉर्टेक्स के लिए, सो इन केस ऑफ आरटी अगर विजुअल एरिया पूरा डैमेज हो जाता है, थ्रोम्बोसिस नहीं है, तो कॉन्ट्रालेटरल वो पहले वाला होगा ना? बिल्कुल एकदम सही, बहुत सही क्वेश्चन है बेटा। अगर किसी को ना रोड एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, ऑक्सीपिटल लोब में किसी ने जोर से हिट कर दिया, तो आर्टरी तो गई नहीं है, वो तो पूरा का पूरा ऑक्सीपिटल लोब ही डैमेज हो गया, तो बेटा उसको फिर से यही चीज मिलेगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस व्हिच यू विल फेस इन योर प्रैक्टिस पार्ट, दैट इज द ड्यू टू द विजुअल। क्योंकि बेटा दुनिया में बहुत सारे लोग स्मोकिंग करने वाले, बहुत सारे एल्कोहलिक पेशेंट हैं, ओके, उनमें ये जनरली मिलता है, इसलिए तो केसेस इसके आपको ज्यादा मिलेंगे। अगर मान लो पूरा ऑक्सीपिटल लोब डैमेज है तब नहीं। व्हाट द पॉइंट? सो दिस इज द आवर ऑप्टिक नर्व विद द आवर अप्लाइड पार्ट। बेटा फर्स्ट ईयर के बच्चों को, हाँ एक मिनट बेटा, है ना, फर्स्ट ईयर के बच्चों को सबसे इंपॉर्टेंट जो नर्व है दैट इज अ फेशियल नर्व, और दूसरा जो है वो ऑप्टिक नर्व। ओके, इसका और भी डिटेल पढ़ेंगे बाद में, जब एक एक नर्व को डिटेल देंगे। बोलो बेटा। सर कॉन्ट्रालेटरल जो हम लोग कह रहे हैं सर, एक आपने कहा, एक जो हम लोग नॉर्मल पढ़ते हैं इप्सिलेटरल कॉन्ट्रालेटरल, सर यहाँ पे पर्टिकुलरली इस जगह पे कॉन्ट्रालेटरल बोलने का क्या सेंस है सर? किस बेसिस पे कॉन्ट्रालेटरल कह रहे हैं, किस बेसिस पे इप्सिलेटरल कह रहे हैं सर? एक तो जो नॉर्मल कंसेप्ट जो होता है सर इप्सिलेटरल कॉन्ट्रालेटरल का, देखो मैं बता रहा हूँ है ना, मैं समझ गया। सी हियर, ये देखो बेटा, ये देखो यहाँ पर लीजन हुई किस साइड में? ये कौन सा साइड है, राइट है कि लेफ्ट है? सर राइट साइड है। राइट साइड, करेक्ट। अगर ये राइट साइड है तो हम इसमें लीजन देखते, सिम्टम किधर आ रहे हैं? इस आई में देखो बेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं, लेफ्ट साइड, हाँ लेफ्ट साइड में आ रहा है, बस यही कारण है। लीजन राइट साइड में हुई है,
लेकिन आंखें कौन से साइड को नहीं देख पा रही, लेफ्ट साइड में, Left इसलिए हम side को। कॉन्ट्रालेटरल वर्ड यूज कर रहे हैं। क्लियर हुआ क्या बेटा? यस मतलब वो क्लिनिकल फीचर के बेसिस पे हम कॉन्ट्रालेटरल कह दे रहे हैं ना सर इसको। एग्जैक्टली। अच्छा चलो तो अब हम बेटा किसकी बात करते हैं? नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द आवर थर्ड क्रेनियल नर्व। बेटा थर्ड क्रेनियल नर्व का क्या नाम है? यस, इट इज नोन एज द ऑक्यूलोमोटर नर्व। नर्व। तो इस ऑक्यूलोमोटर का नर्व का इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? हर किसी के नाम के पीछे एक कॉज है। दिस इज नोन एज द ऑक्यूलोमोटर nerve because this nerve is responsible for the eye movement, motor activity, yes, eye movement of oculo means eyeball, इसलिए बेटा इसको बोला है ना। अच्छा, और आपको क्या याद रखना है? एक ट्रिक, all extra ocular muscle supplied by which nerve? Third cranial nerve except SO4 LR6. So hope you all are aware about this trick. ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है which will be useful for your ophthalmology as well as for your medicine. ओके तो बेटा ये अपने को याद रखना है। तो हम थर्ड क्रेनियल नर्व की बात करते हैं, कैसे ये निकलता है। आई एम गोइंग टू ड्रॉ वन सेक्शन ऑफ द आवर आई बॉल। ओके सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम इसको और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, बट जस्ट आई एम गोइंग टू ड्रॉ वन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। सी हियर, suppose this is our forehead, this is our nose, mouth. मैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। ओके थर्ड क्रेनियल नर्व किस तरीके से रन करता है? एंड हियर इन द ब्रेन, सपोज हियर इज द लोकेशन ऑफ द ब्रेन स्टेम। बेटा यहाँ कहीं पर अपना ब्रेन स्टेम है। दिस इज द अवर मिड ब्रेन, देन देयर इज अ pons एंड देन देयर इज अ मेडुला। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो पहला चीज बेटा आपको क्या याद रखना है? म्यूट कर लो बेटा। यस, this is the midbrain. In the midbrain on the म्यूट कर लो बेटा, म्यूट कर लो। yes, in the midbrain on the back side there is the elevation. बेटा इसको क्या बोलेंगे? superior colliculus and inferior colliculus. वैसे ही बेटा हमारे pons के पीछे में on the back side of the pons there is the elevation that is known as the facial colliculus. What I want to tell you again, this is the superior colliculus, here is the inferior colliculus, but on the back side of the pons there is the facial colliculus. Now try to understand, at the level of the superior colliculus the cranial nerve nuclei third, while at the level of the inferior colliculus cranial nerve fourth. Getting the point? Now the third cranial nerve is emerging straight, okay, and it is running in the interpeduncular fossa. As it is running straight in front at the deeper part of our brain there is the one cave like sinus, cavernous sinus. This is the cave like sinus, cavernous sinus. So this nerve is passing through the lateral wall of the cavernous sinus. Near the apex of the cavernous sinus it divides into the two division. It is dividing into two division, and now here is the one fissure that is known as the superior orbital fissure. Yes, this is the superior orbital fissure. Now try to understand. Now after this superior orbital fissure this nerve is reaching within the orbit. अब बेटे कहाँ आ जाएगा? ऑर्बिट में आ जाएगा। इट इज रीचिंग इनसाइड द ऑर्बिट, जहां पर हमारा आई बॉल है वहां आ गया। अब बेटे जब वो आई बॉल के अंदर आ गया तो अब ये क्या करेगा? इट विल सप्लाई ऑल द मसल्स ऑफ द आई बॉल। सपोज हियर इज द वेरियस मसल्स ऑफ द आई आर लोकेटेड, तो ये सारे आई बॉल की मसल को सप्लाई करेगा एक्सेप्ट SO4 LR6। इसके और भी डिवीजन है, लेकिन जब मैं आपको डिटेल वाला पार्ट पढ़ाऊंगा ना तब उसमें देखेंगे, जब हम आई वाला पार्ट देखेंगे। ओके, इट इज सप्लाइंग ऑल द मसल्स like the levator palpebrae superioris, it will supply the superior rectus, it will supply the medial rectus. Okay, ऐसे इसके अलग अलग ब्रांचेस आएंगे। yes, it is supplying the all the muscles of the eye. I am writing here the course for your notes purpose also. इसी में आपका नोट्स हो जाएगा बेटा, एक बढ़िया सा कंसाइज नोट्स भी हम तैयार कर रहे हैं। What I want to tell you, this is the third cranial nerve nucleus where it is located in midbrain
At which level? Answer is superior colliculus. अब यहां से बेटा ये क्या निकला? थर्ड क्रेनियल नर्व के फाइबर निकले। कहां से जाता है ये? इट पासेस थ्रू। बेटा इसका भी डिटेल है ना, जब हम डिटेल नर्व पढ़ेंगे तब देखेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट स्वीट नोट्स हम तैयार कर रहे हैं। इट इज पासिंग थ्रू द इंटर पेडंकुलर फोसा। अब बेटा जब ये जा रहा है तो ये कहां पर पहुंचा? यस, इट इज पासिंग थ्रू द lateral wall of cavernous sinus। बेटा यहाँ पर एपेक्स में ये दो डिवीजन में डिवाइड हो गया। यस, डिवाइडेड इनटू अपर एंड लोअर डिवीजन। देन इट इज पासिंग थ्रू विच फोरामेन? यस, ये देखो बेटा आपका फ्लो चार्ट भी बन रहा है ना। यस, इट इज पासिंग थ्रू द superior orbital fissure, है ना? Passes from superior orbital fissure। अब बेटा superior orbital fissure से जब ये जाएगा, अब ये कहाँ पहुंच जाएगा? यस, ऑर्बिट में, in orbit। then supply all extraocular muscle except SO4 LR6। So with this pathway we have also drawn the notes। ये देखो बेटा, ये पहला पॉइंट, फिर ये दूसरा पॉइंट, ये फ्लो चार्ट बन रहा है। दिस इज द थर्ड पॉइंट, दिस इज द फोर्थ पॉइंट। एग्जाम में ना ऐसा पॉइंट वाइज लिखना है, इसी को थ्योरी में लिखना। एंड जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक द एरो। ये देखो ऐसा फ्लो चार्ट, फर्स्ट स्टेप, तो इसमें ना मार्क्स आपको ज्यादा मिलते हैं, अट्रैक्टिव लगता है। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, ये दिस वे। इसका और डिटेल है, लेकिन इतना कम से कम तो याद रहे। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम सब पढ़ते हैं और सब भूल जाते हैं। ये नोट्स मैं आपको पीडीएफ बना के सेंड करूंगा, ओके, डोंट वरी, अभी जस्ट ध्यान से सुनते रहो। यस, दिस इज द आवर cavernous sinus। ओके, नाउ आफ्टर दिस थर्ड क्रेनियल नर्व हम किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा? फोर्थ क्रेनियल नर्व की। नाउ वी आर गोइंग टू सी द समरी ऑफ द फोर्थ क्रेनियल नर्व। फोर्थ क्रेनियल नर्व का नाम क्या है? ट्रॉक्लियर नर्व। और इसका एक बढ़िया सा ट्रिक क्या है? दिलवाले दुल्हनिया ले ठहरे। फोर्थ क्रेनियल नर्व, that is a trochlear nerve। Very important facts are asked about this fourth cranial nerve। 4 important facts you have to remember। Yes, you can remember by the DDLT। Okay, this is the only cranial nerve with the dorsal attachment। It is the only cranial nerve which decussates। It is the cranial nerve with longest intracranial course। Thinnest। This is the thinnest cranial nerve। Each and every, बेटा thinnest nerve नहीं बोलेंगे, thinnest cranial nerve बोलेंगे। ओके, और वर्ड का एम्स एग्जाम में, आपके एमसीक्यू एग्जाम में इंपॉर्टेंस होता है। So you can remember with the trick of the DDLT। ओके, एक फनी आपको याद रहे इसलिए हम एक इमेज जोड़ देते हैं। चल प्लीज म्यूट कराओ। यस, so this is the funny way how you can remember। इससे आपको याद रहेगा। तो बेटा ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है। ओके, DDLJ की जगह में आपको DDLT याद रखना है। अब इसी पॉइंट में हम ना और भी कुछ MCQ सॉल्व करते हैं। सी हियर, दिस इज द थिनेस्ट क्रेनियल नर्व। बेटा कोई क्रेनियल नर्व सबसे पतली कब हो सकती है? जब उसमें एक्सॉन के फाइबर ज्यादा रहेंगे तब कि कम रहेंगे? कम रहेंगे। तो अगला MCQ, दिस इज द क्रेनियल नर्व विथ लिस्ट एक्सॉन। क्रेनियल नर्व विथ लिस्ट एक्सॉन
फोर्थ क्रेनियल नर्व, एमसीक्यू। सबसे पतली होती है बेटा, जो सबसे पतली होती है सबसे गोल होती है, सो दिस इज द मोस्ट स्लेंडर क्रेनियल नर्व। नेक्स्ट, क्योंकि इसमें सबसे कम एक्सॉन है, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व। विच क्रेनियल नर्व? फोर्थ क्रेनियल नर्व। बहुत सारे एमसीक्यू आप देख रहे हो, बट रिमेंबर वन डिफरेंट क्वेश्चन विच इज नोन एज द शॉर्टेस्ट क्रेनियल नर्व। कोई बताएगा बेटा? olfactory. शॉर्ट, यस वेरी गुड। शॉर्ट का मतलब बेटा लेंथ, ऑल्फैक्टरी। शॉर्ट का मतलब लेंथ ना, Yes. सबसे छोटी होती है लेंथ में। स्मॉल का मतलब साइज। शॉर्ट मींस इन लेंथ, स्मॉल मींस इन साइज। इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इज द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व, तो बेटा आंसर क्या Vegas. होगा? बढ़िया, Vegas. एक नर्व वेगस मींस 10th। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं विच इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, Trigeminal. बहुत बढ़िया बेटा, ट्राइजेमिनल नर्व। सो दिस इज एमसीक्यू। समझो, लॉन्ग का मतलब यस लेंथ पूछ रहा है, इट इज आस्किंग अबाउट द, बट व्हेन इट इज आस्किंग द योर लार्जेस्ट मींस इन साइज, इट इज आस्किंग अबाउट द साइज। तो देख रहे हो बेटा कितना बढ़िया सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पैटर्न आपको फेस करने के लिए मिलेगा। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल द थिंग्स। आए बेटा समझ में? So ठीक है। size is in contrast with the thickness of. Yes, you can. Size is different, means thickness is different. बेटा thickness means width, तो बेटा thickness भी एक अलग वर्ड हो जाएगा। ओके, तो अगर हम थिक की बात करेंगे तो उसका आंसर ना आपका ये फर्स्ट क्रेनियल नर्व हो सकता है, ऑप्टिक नर्व। वो बहुत सर मोटा यहाँ होता पे है। जो सर यहाँ पे जो थिन और जो लार्जेस्ट है, थिन यहाँ पे हम एक सिंगल एक्सॉन के नंबर के बेसिस पे दे रहे हैं, और ये जो लार्जेस्ट और जो स्मॉलर है वो एक एक सिंगल एक्सॉन के साइज पे दे रहे हैं ना हम लोग। साइज के बेसिस में बोल रहे हैं, माइलिन की कितनी थिकनेस है। यस ओके, जैसे आप फिजियोलॉजी में पढ़ते हो थिकनेस ऑफ द माइलिन, है ना, ऐसा करके आप पढ़ते हो सब, तो उसमें आता है ना। और सर ये जो हमने थिननेस जो यहाँ पे बोला है, इसका मतलब दैट इज द इन वी आर सेइंग इट विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ द एक्सॉन्स। यस, नंबर ऑफ द एक्सॉन, यस, इन दैट नंबर ऑफ द एक्सॉन्स, या यस। ओके। तो बेटा ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द फोर्थ क्रेनियल नर्व। ओके, तो बेटा मैं एक और डायग्राम बना रहा हूँ ना, इसके भी दो डायग्राम हम कर सकते हैं, लेकिन सेम इसी के जैसा रहेगा। फोर्थ क्रेनियल नर्व सेम ऐसा, बट आई एम गोइंग टू ड्रॉ वन डिफरेंट काइंड ऑफ द डायग्राम so that in the summary you can revise more and more thing. This is the midbrain. In the midbrain there is a one substance which is negro in appearance, तो इसको हम क्या बोलते हैं? Substantia nigra. So this is the one substance which is negro in appearance. तो बेटा इसका एम्स 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। Yes. Substantia nigra यहाँ पर लीजन हो जाता तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होता? आंसर वाज द डोपामिन। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। Yes, Parkinsonism. यहाँ पर बेटा yes, this is the central gray matter. Here when you observe there is a nucleus. This is our the fourth nerve nucleus. Fourth nerve nucleus. And there are other nucleus also, but I am not drawing. Okay. Now see how the fourth cranial nerve fibers are emerging. This fibers is coming, then it is winding back. This is the feature. Then it is crossing backside, and now it is coming front. Are you getting the point? Yes. बेटा कोई क्रेनियल नर्व ऐसा काम नहीं कर रही थी। So what you can say? Yes, this is the only cranial nerve which is having the dorsal attachment. MCQ. It is the only cranial nerve which is crossing. आप देख रहे हो ना, ये क्रॉस कर रही है एक दूसरे को। So it is having the dorsal attachment and it is the only cranial nerve which is crossing. Yes, decussation of the nerve. So this is the MCQ. अब क्योंकि ये घूम करके फिर आगे जा रही है, that's why it is having the longest intracranial course. So it is having the longest intracranial course. So this is one separate question. Getting the point? Now try to understand. बेटा ये नर्व जो है वो आगे जा रही है, आगे जा रही है। अब क्या होगा? ठीक हमने पढ़ा था क्या? इन फ्रंट देयर इज अ लोकेशन ऑफ द कैवर्नस साइनस।
Now I'm drawing only at one side. So this nerve is running through the lateral wall of the cavernous sinus, and as it is going front, there is a superior orbital fissure. Same. Can you see? Cavernous sinus and superior orbital fissure same. ये lateral view है, but this is the superior view. So it is passing through our superior orbital fissure, and in our eyeball, it is supplying to the cheater muscle. Suppose this is the eyeball. So there is the one muscle which is coming from the above. Then it makes a pulley-like structure. ये wind हो जाता है बेटा, ऐसा run करता है. Okay? It is making hook over the one pulley. I will teach you in the ophthalmology part. लेकिन इतना याद रखना, this is supplying to this particular muscle which is the superior oblique. So it is passing. Yes. What you can remember? The course you can remember that it is. इसका मैं फ्लो चार्ट भी बना दे रहा हूँ. Just adjacent to this diagram. This is fourth cranial nerve nucleus. Do you remember at which level? At inferior colliculus. So you can see here there is an elevation on the back side. इसका नाम आप दे सकते हो बेटा. Yes, this is the inferior colliculus. Elevation means inferior colliculus. Now the fibers are getting decussation, and the fibers are having dorsal attachment. Then fibers are running forward. Fibers run forward through lateral wall of cavernous sinus. Then it is reaching. Flow chart भी बन रहा है बेटा. थ्योरी में कैसे लिखना है? Yes, it is passing through superior orbital fissure. उसके कौन से पार्ट से जाता है? We will see in our ophthalmology part. हाँ, उसमें अलग से हम डिटेल में देखेंगे बेटा. That is the superior orbital fissure. Then it is reaching in the eye and supplying it is supplying only one muscle, that is the superior oblique, which is also known as the cheater or coping muscle. So this is all your notes also. So can you see fourth cranial nucleus doing decussation, dorsal attachment, fibers are running forward, then passing through superior orbital fissure, superior oblique muscle. So this is the notes also. Okay. So now we are going to see the fifth cranial nerve. But the fifth cranial nerve is the largest cranial nerve. तो उसका description भी बहुत ज्यादा है. Trigeminal nerve. 3D में बता दीजिए एक बार. हाँ बेटा, देखते हैं. 3D में बता रहे हैं ना. उसमें कुछ ना कुछ मिलेगा. देखते हैं कितना समझ में आता है 3D में. Yes. Can you see the skull cavity? यहाँ पर बहुत सारे नर्व्स आपको दिख रहे हैं. खोजते हैं कि फोर्थ क्रेनियल नर्व कहाँ पर है. Yes. We are looking the brainstem part. ये बेटा क्या है हमारा? Brainstem है. Okay. In this brainstem, we have to search this nerve. Where? Yes. Can you see? कौन सा नर्व हो सकता है? Only one cranial nerve which is having the dorsal attachment. Can you see? Cochlear nerve. Yes. Yes. Can you see? These are the superior and inferior colliculus. Just below the inferior colliculus, this is the trochlear nerve. So can you see it is passing in this way? It is emerging, then passing in front with the dorsal side. Yes. This is the cranial cavity. It is passing from the back side and to the front. Getting the point? ये बेटा फिर बाकी वैसे ही ये आपका. तो इस सबसे मेन पॉइंट क्या याद रखना है? How will you identify? Dorsal attachment. Dorsal attachment. You cannot see from here. So, sir, it will also pass through the lateral wall of cavernous sinus. Yes, exactly, beta. Yes, we have also drawn. It is passing through the lateral wall of the cavernous sinus. Can you see? Lateral wall of the cavernous sinus. Here we have written. Okay.
Okay, sir. Okay, so now move towards the fifth cranial nerve. Yes, it is the largest cranial nerve, and it is having the different nucleus. I'm just telling you a few lines about the nucleus. Suppose this is the midbrain, here is the pons, and here is the medulla. Suppose this is the midbrain. Yes, this part is the our pons, and here this another part is the our medulla. So now this trigeminal nerve is having the largest cranial nerve. Okay, कैसे बेटा ये देखो, it is having the largest cranial nerve nuclei also. So the cranial nerve nuclei, motor is situated in the pons, while the sensory is very wide nucleus. So large